आजकल दांतों की समस्या सिर्फ बड़ों में नहीं देखने को मिल रही, बच्चों में भी देखने को बहुत ही ज़्यादा मिल रही है। छोटे छोटे बच्चों में भी दांतों की बहुत सी समस्याएं हो रही हैं। कभी उन्हें कैविटी हो जाती है, कभी उनके दांतों में कीड़ा लग जाता है, और जब एक बार कीड़ा लग जाता है तो वो बिल्कुल ही दांतों को खोखला कर देता है खा खा कर। इससे उनके दांत बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं छोटी सी उम्र में ही। ये दांतों में से स्मेल आती है, इतनी कैविटी हो जाती है कि मुंह में से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, या मुंह में छालों की समस्या हो जाती है। बहुत सी समस्याएं हमारी आजकल देखने को मिल रही हैं। क्या होता है, हमारे जब दांतों में कीड़ा लग जाता है तो उसके दर्द को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कई बार लौंग के तेल का भी इस्तेमाल करते हैं। लौंग का तेल हम अगर वहाँ पे मसूड़ों पे की तरफ लगा देते हैं तो कहते हैं उससे भी आराम मिलता है, उससे दर्द कम हो जाता है। लेकिन काफ़ी सारी रेमेडी भी हमने ट्राई कर ली, लौंग का तेल भी लगा के देख लिया, फिर भी हमें कुछ ज़्यादा आराम देखने को मिल ही नहीं रहा। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम एक ऐसी रेमेडी बनाना स्टार्ट करेंगे जिससे आपके दांतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपके दांतों में से स्मेल आती होगी, कैविटी लग गई है, बिल्कुल टीथ आपके ख़राब हो चुके हैं, साइड से थोड़ा सा टीथ झड़ गया है, या बहुत ही ज़्यादा कैविटी की समस्या हो गई है, या आपके दांत बिल्कुल ही पीले पड़ चुके हैं। तो ये सारी समस्याएं आपकी इस एक छोटी सी रेमेडी से ही सारी की सारी समस्याएं आपकी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम रेमेडी में कुछ ही 3 से 4 चीज़ें ही यूज़ करेंगे जो सबके घर में अवेलेबल होती हैं। हम उन्हीं चीज़ों से ही अपनी रेमेडी बनाएंगे जिससे हमारी दांतों से रिलेटेड सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। हम इसमें कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ नहीं करेंगे जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेमेडी को बनाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको रेमेडी अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें रेमेडी को कैसे बनाना है और कैसे इस रेमेडी का हमें यूज़ करना है। अगर आपको रेमेडी सही से आपने अच्छे से बिना स्किप करे वीडियो देखी तो आपको रेमेडी अच्छे से बनानी आ जाएगी, और इसका यूज़ आप अगर ठीक ढंग से करेंगी तो कुछ ही दिनों में आपकी समस्याएं, दांतों से संबंधित सारी समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेमेडी में हम कुछ चीज़ें लेंगी। एक तो हम खाने वाले सोडे का इस्तेमाल करेंगे, कुछ पीस छोटा सा हम फिटकरी का लेंगे। फिटकरी, जैसे कि हमें पता है, फिटकरी में एक ऐसा एंटीबायोटिक गुण होता है जो हमारे दांतों में चमक लाता है। अगर आपके दांत पीले पड़ चुके हैं तो फिटकरी के छोटे से टुकड़े के ही इतना कमाल है, ये हमारे दांतों में इतनी चमक ला देता है, हमारे दांतों का पीलापन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और इसमें एंटीबायोटिक गुण होने के कारण ये हमारे मुंह की, दांतों की अच्छे से सफाई करता है। अगर आपके दांतों में कैविटी हो चुकी है, आपके मुंह में से स्मेल आती है, तो ये सारी स्मेल की समस्या को ख़त्म कर देता है। फिटकरी में एक ऐसा गुण होता है। और ये अगर कभी कभार क्या होता है, हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, ये छालों की भी समस्या को जड़ से ख़त्म कर देता है। इसमें आपको काफ़ी हद तक आराम देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा पीस ही फिटकरी का लिया है। हमें देखिए थोड़ी सी क्वांटिटी में ही फिटकरी लेनी है। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से कूट लेंगे। इसका हमें एक पाउडर लेना है फिटकरी का थोड़ा सा। हम इसे अच्छे से एक बार पीस लेंगे। तो इसमें लगभग हमें आधा चम्मच के करीब, छोटी वाली जो चम्मच होती है वो लगभग आधा चम्मच ही हमें फिटकरी लेनी है, फिटकरी का पाउडर। ये हमारे दांतों से रिलेटेड सारी समस्या हमारी जड़ से ख़त्म कर देगी। तो देखिए हमें आधा चम्मच ही फिटकरी का लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, एक बाउल में ये फिटकरी का पाउडर निकाल लेंगे। अगर आप
गुनगुने पानी में थोड़ी सी फिटकरी डालकर उसे अच्छे से घोलकर उस पानी से अगर आप कुल्ले करते हैं तो भी आपके छाले हो गए हों मुँह में या आपके मुंह में से स्मेल आती है तो भी ये सारी समस्याएं हमारी सिर्फ खाली फिटकरी के कुल्ले करने से ही ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने एक बाउल में आधा चम्मच फिटकरी ले ली है। अब दूसरी चीज़ हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे हल्दी पाउडर। ये आप कोशिश करें हल्दी पाउडर, ये जो साबुत वाली हल्दी आती है उसको पीस कर ही आप ये वाला हल्दी पाउडर ही यूज़ करें, इससे आपको ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे छोटी वाली जो चम्मच होती है आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड किया है। हल्दी पाउडर में भी ऐसे एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो हमारे दर्द से हमें दर्द की समस्या को हमारी ख़त्म कर देते हैं। हमें कहीं पे भी दर्द हो ये हमारी उस समस्या को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब तीसरी चीज़ इसमें हम क्या ऐड करेंगे, खाने वाला नमक, सफ़ेद नमक जो कि हम किचन में यूज़ करते हैं। हमें यहाँ पे थोड़ा सा ही जो छोटी वाली चम्मच होती है उसका 1/4 ही हमें सफ़ेद वाला नमक यूज़ करना है। नमक में भी एक ऐसे अपने गुण होते हैं जो हमारे हर तरह के दर्द की समस्याओं को ख़त्म करते हैं और ये हमारे दांतों में भी चमक लाते हैं। अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस रेमेडी में हम इसमें सारी चीज़ें ऐसे अपनी शामिल करेंगे जो हमारी दर्द से संबंधित, किसी भी तरह के दर्द से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो ये हमारी ख़त्म कर देगी। अब इसमें चौथी चीज़ हम क्या ऐड करेंगे, ये हम करेंगे खाने वाला सोडा। जैसा कि हमें पता है खाने वाला सोडा हमारे दांतों में चमक लाने का काम करता है। ये हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा शाइन ला देता है। अगर हमारे दांतों का पीलापन बिल्कुल भी जा ही नहीं रहा, किसी भी तरह से नहीं हट रहा पीलापन, तो ये खाने वाला सोडा हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि हमारे दांतों में चमक लाने का काम करता है। अब हम इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारी सारी चीज़ों का एक बार एक अच्छे से पाउडर रेडी हो गया है। अब हम इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या इंक्लूड करेंगे, इसमें यहाँ पे हम थोड़ा सा सरसों का तेल जो भी हमारे दर्द से हमें राहत दिलाता है। अब हम इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करके इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो देखिए ये एक हमारा ऐसा असरदार पेस्ट बनकर रेडी हो गया है जो आपकी दांतों से संबंधित कोई भी समस्या हो सारी समस्याएं आपकी ख़त्म कर देगा। इसके 3 से 4 बार इस्तेमाल से ही आपकी समस्याएं काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी। अब लास्ट चीज़ हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, टूथपेस्ट। जो आप रूटीन में टूथपेस्ट करते हैं इसमें हमें थोड़ा सा पार्ट इसका ऐड करना है। बस अब फाइनली हमारा पेस्ट बनकर एक असरदार मैजिकल पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अब आपको इसको कुछ पार्ट ब्रश पर, टूथब्रश पे लगाना है और अपने दांतों पर जहाँ पर आपको दर्द ज़्यादा रहता है हल्के हल्के हाथों से आपको इससे ब्रश करना है। अगर आप 10 से 15 दिन इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपको इससे काफ़ी हद तक आराम देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।